माफी की लड़की की शादी थी। बुआ बुआ। रिद्धियों जाऊँ आई तो नीचे। बहुत दिनों के बाद व्लॉग कर रहा हूँ, वो तो आपको ऑब्वियसली पता ही है, लेकिन इतने टाइम से गैप क्यों थी और क्या हो रहा था लाइफ में भाई, वो धीरे धीरे आज के व्लॉग में आपको सब कुछ बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी मेरे को जाना है विश्व को लेकर हॉस्पिटल, क्योंकि भाई अभी ड्रेसिंग करवाना है मुझे। यहाँ का उसका लिगामेंट पूरा फट गया है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, जो भाई बहुत बड़ी एक मेरे लिए टास्क है। क्योंकि भाई विश्व को इधर से इधर हिलाना डुलाना, यानी भाई खाने का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई उसके नाटक बहुत होते हैं कि भाई ऐसे मत पकड़, ऐसे मत पकड़, इधर से मेरे को पकड़, इधर से सपोर्ट दे, भाई उसका यही चलता रहता है। तो बस अभी फटाफट हॉस्पिटल जा रहा है। और ये देखो हमेशा की तरह पापा अपने यूनिफॉर्म में, क्या जगह बदल गई। अच्छा जगह लिया। वो तो अभी विश्व रिक्लाइनर खोल के बैठा, इसलिए आप उधर भी बैठ सकते हो ना पापा, रिक्लाइनर खोल के। मम्मी बहुत दिनों के बाद, और ये हमारी महरारू मेरी बीवी। इतने दिन बाद व्लॉग कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, लाइफ में पहली बार व्लॉग कर रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। दोस्तों हम में से कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट की होगी। ऐसे में हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की बातों पर बिलीव करते हैं, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है। हम जानते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई है, और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो चिंता करना भी स्वाभाविक है। स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने का एक ही हल है, एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड बाय क्वालिटी स्टॉक रिसर्च। पर इसके लिए सबसे जरूरी है एक मेंटर का होना, जो आपको इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए सही गाइडेंस एंड एडवाइस दे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, विथ ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 22 लाख प्लस कस्टमर्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जीरो मेंटेनेंस चार्जेस है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ लगेगा। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देता है, जो आपको बताता है कब कौन सा स्टॉक खरीदना या बेचना चाहिए। इसके साथ आपको आपके मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी आएंगे मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर, जो बिल्कुल फ्री है। जैसे ही मोतीलाल ओसवाल पर आप अपना अकाउंट खोलते हैं, आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ ₹25,000, जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स एंड फर्स्ट मंथ फ्री ब्रोकरेज पाएंगे। आप अपने मोबाइल ऐप या फिर फोन कॉल के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर एंड सिटी डालें और अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करें। जब हम सबको कोरोना हुआ था, तब विश्व ने अकेले ने हमारे सबकी सेवा की थी, और अभी इसका पैर टूटा है ना, तो हम सब इसकी सेवा कर रहे हैं। अभी वो अकेला सारा बदला ले रहा है ना। तो भाई उस साइड से बैठना पाएगा, इस साइड से। आज पापा की गाड़ी लेकर जाएंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी की हाइट ज़्यादा है, तो विश्व को उधर चढ़ने में दिक्कत होगी। ये गाड़ी की हाइट थोड़ी कम है, तो इसको ही लेकर जाएंगे। अभी पापा ये गाड़ी चलाते हैं ना, तो उनका पूरा हिसाब और मेरा हिसाब अलग होता है। अभी देखिए उन्होंने पूरा स्टीयरिंग नीचे करके रखा है, जो मेरे को तो इधर पेट में और पैर में छू रहा है, तो मेरे को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। और सीट भी हल्की सी पीछे खिसकानी पड़ेगी। हाँ अभी जाके हुआ। भाई अभी गर्मी शुरू हो चुकी है, शाम को भी अभी गाड़ी इतनी गर्म लग रही है, तो मेरे को सब कुछ विंडो खोल के पूरी गर्म हवा बाहर निकालनी पड़ी। आप कार आगे ले लो, फोन मुझे दे दो और आप भाई को लेके आओ। सर्जरी के बाद भाई पहली बार घर से बाहर निकले हैं। ये लीजिए, अभी उल्टा हो जा फिर फाएगा। जैसे हॉस्पिटल में उस दिन बैठा था ना, वैसे ही। ओह सो इजी। ये चीज़ तो अल्टूरस में कर पाता। अरे मेरा पैर संभालना भाई, टच वच मत कर देना इधर उधर। अरे संभाल रहा हूँ तो टेंशन मत ले, पाएगा। हाँ दौड़ेगा अभी तो। पक्का। हाँ हाँ। मम्मी आना है तेरे को? नहीं। पापा आपको? नहीं, रिद्धि भी नहीं आ रही तो मैं कहाँ से आऊँगा? ये क्या हुआ पापा? तो अभी बाइक नहीं ना। अब ये बाइक की भी क्या कहानी है वो भी आपको बताऊंगा। जय श्री कृष्ण। रेडी? मैं तो रेडी हूँ, कब से मैं बैठा हूँ इधर। रिद्धि ऐसे पूछ रही है जैसे रेस लगा रही हो। जय श्री कृष्ण, टाटा। अभी मैंने बोला था आपको कि धीरे धीरे सब बताएंगे कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ है। तो अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं विश्व की चोट से। तो भाई विश्व को चोट कैसी लगी, भाई वो विश्व की कहानी सुनते हैं, विश्व की जुबानी। भाई मुझे चोट कैसी लगी नहीं, चोट कैसे लगी। तो भाई देखो अभी ये सबके लिए मैं एक खाने की चीज पैक करवाने के लिए मैं गया था। जो चौरा फली बोलते हैं ना, चौरा फली,
वो चौराफड़ी के फली क्या चौराफड़ी भाई, जो गुजराती लोग होते हैं उनको पता चल जाएगा चौराफड़ी किसको बोलते हैं। हाँ। एक पापड़ जैसी चीज आती है, अभी किसको कैसे समझाओ, जो भी है स्ट्रीट फूड एक आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, वो चटनी के साथ भाई खाने में खाने में मजा आता है। तो भाई विश्व बाहर निकला हुआ था, तो उसने हमको कॉल करके पूछा कि भाई आप खाओगे चौराफली में, पार्सल करके ले आऊं? तो भाई उसको कौन मना करेगा, खाने के लिए तो हम कभी भी मना नहीं करते। तो हमने बोला कि भाई ले आ, फिर आगे क्या हुआ वो विश्व बताएगा। तो भाई वो पैक करवाने के लिए मैं गया और फिर रोड के साइड में मैंने मेरी कार लगाई और फिर मैं नीचे उतरा और जो फुटपाथ था उसके ऊपर एक गड्ढा था और भाई वो गड्ढे के ऊपर वो सारे वो पत्ते थे और उसकी वजह से वो मुझे गड्ढा दिखा नहीं और मेरा पैर गिरा वो गड्ढे में और फिर ऐसे ट्विस्ट हो गया पूरा और पूरा बॉडी का वेट भाई इसके ऊपर आ गया और फिर भाई 2-3 मिनट तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो गया मेरे साथ। भाई बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन भाई फिर मैं घर पहुंचा और फिर मुझे रात को तो ऐसा ही था कि भाई हल्की फुल्की मुझे चोट आई है और फिर भाई हम सुबह गए, एक्सरे निकलवाए, फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी इससे भी नहीं पता चल रहा है। 1 मिनट रुक जा, हाँ रात की बात करता हूँ। जब इसको लगा अभी भाई वो तो नहीं तो जब घर पे आया तो मैंने, उसको बहुत पेन हो रहा था, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए मैंने थोड़ा उसको स्प्रे करके दिया, ऊपर रेली स्प्रे आता है वो, तो स्प्रे किया उसको, तो थोड़ी देर में उसको थोड़ा अच्छा लगने लगा। बोलता है भाई मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो भाई भाग गया गाड़ी लेकर उसके दोस्तों को मिलने के लिए। फिर रात को 3-4 बजे हमारे फैमिली ग्रुप में मैसेज करता है कि मेरे को पैर पर बहुत सूजन हो गई है और बहुत दर्द कर रहा है, जैसे ही आप लोग उठोगे हम जाएंगे हॉस्पिटल। मैंने भाई तभी सुबह उठकर जब पढ़ा तो मेरे को इतना गुस्सा आया, रात को हम सब मना कर रहे थे कि भाई तू मत जा, लेकिन फिर भी वो किसी की माना नहीं और गाड़ी लेकर निकल गया। फिर उसको पता चला कि भाई ये तो बड़ा मामला है। फिर सुबह हॉस्पिटल में जाकर एक्सरे निकलवाया और फिर क्या हुआ वो होता। मैं एक्सरे निकलवाया, उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला कि अभी इससे भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि अभी कि कितना डैमेज है मेरा लेग। और फिर भाई हमने MRI करवाया और फिर तब जाके पता चला कि भाई जो मेरा एंकल का जो लिगामेंट है वो पूरी तरह से भाई डैमेज था, लेवल 3 तक का डैमेज। मतलब पूरा लिगामेंट ऐसे रबर का जो बेल्ट आता है उस तरीके का आता है, वो पूरा बीच में से कट गया था। हाँ, तो उन्होंने बोला कि अभी सर्जरी तो करवानी पड़ेगी और भाई फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो फिर भाई सर्जरी करवा ली और डॉक्टर ने बोला कि अभी 3-3.5 महीने तक तो भाई पूरा बेड रेस्ट ही है, यानी कि मैं प्रॉपर चल नहीं सकता हूँ। और अभी तो 20-25 दिन के बाद ये जो पट्टी है वो सब निकलेगी, उसके बाद मेरे लेग में वो सपोर्टर है वो मुझे पहनाएंगे और फिर 2.5-3 महीने तक मुझे ऐसे ही घूमना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला है कि 3 महीना, लेकिन मेरे को लगता है विश्व जल्दी रिकवर कर जाएगा। भाई वो तो मुझे भी होना है, क्योंकि भाई ऐसा तो मैं बैठ नहीं सकता ना घर पे। वो भी है, तो अभी देखते हैं कि विश्व कितना जल्दी रिकवर कर पाता है। और आज हम हॉस्पिटल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि विश्व के जो सर्जरी हुई थी उधर जो स्टिचेस लगे थे भाई उसका ड्रेसिंग करवाना है और ये जो पट्टी है वो भी चेंज हो जाएगी। हाँ। मतलब पुरानी निकल के नई डालेंगे, तो उसके लिए हॉस्पिटल जा रहा है। तो भाई ये कहानी थी विश्व की चोट की। इतने दिन से अभी हमारे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कश्मीर से आए वैसे बैक टू बैक फैमिली में इतने सारे फंक्शन थे, तो भाई वो सब अटेंड किए और बीच में जो थोड़ा टाइम मिला तब भाई विवा फुटबॉल के शूट करने थे। भाई मेन चैनल है उसके ऊपर तो सबसे पहले मेहनत करेंगे और सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो भाई विवा फुटबॉल का शूट किया और उसके बाद फिर हमारी बुआ की लड़की की शादी थी, यानी कि मेरी कजिन सिस्टर की। तो भाई उधर हम 3-4 दिन गए थे आउट ऑफ स्टेशन पूरा फैमिली। तो भाई उधर गए, उसके बाद वडोदरा आने के बाद फिर वापस हमारा विवा फुटबॉल का शूट जो अटका पड़ा था वो किया। उसके बाद टाइम मिल ही रहा था अभी व्लॉग करने के लिए और ये विश्व का पंगा आ गया। तो भाई उसको सर्जरी के लिए पहले तो 2 दिन भागा-दौड़ी करनी पड़ी, क्या करना है क्या नहीं करना है। सर्जरी करने का तो बाद में डॉक्टर ने बताया, तो भाई वो करवाया। फिर सर्जरी करवाने के बाद 2 दिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखा, तो भाई उसकी भागा-दौड़ी चली। और अभी देखो थोड़ा बहुत टाइम मिला तो ये व्लॉग किया मैंने। एक और बात, ये जो आकाश भाई ने बोला ना वो कॉपी पेस्ट कर दो भाई मेरे बारे में। मेरा भी ऐसा ही सीन है, तो अभी मेरे भी व्लॉग्स इसीलिए नहीं आ रहा है। और भाई अभी तो आकाश भाई व्लॉग कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं तो नहीं कर सकता। हाँ भाई, क्योंकि विश्व तो पूरे दिन ऐसे बेड पे पड़ा रहता है। मम्मी पानी दे, भाभी कपड़े लाओ, भाई मेरे को उठा के इधर ले जा उधर ले जा, भाई वही चलता है। वैसे भाई उसका भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगा ऐसा सोच रहा हूँ भाई। इसमें मैं थोड़ी बहुत क्लिप डाल दूंगा। अभी देखो कल हमने विवा फुटबॉल का शूट किया तो उसमें विश्व ने कैसे, मतलब उसको बहुत दिक्कत होती है, अभी पेन भी होता है उतना, लेकिन फिर भी हमने विवा फुटबॉल का कल शूट किया जैसा तैसा करके। और इस बार हमारी जो बैठने की जगह थी वो हमने स्विच कर दी थी, जिधर मैं बैठता था उधर विश्व बैठा है और जिधर विश्व बैठता था उधर मैं बैठा हुआ हूँ। तो भाई वो वीडियो तो आपने अभी ऑलरेडी देख ही लिया होगा संडे को। और अभी देखिए आप जैसे देख सकते हो विश्व कितना मतलब
धीरे धीरे करके हमारे टेबल की ओर जा रहा है। और अभी ये देखिए मैं नीचे बैठकर क्या कर रहा हूँ, उसको सब पैर का सेटिंग वेटिंग करके दे रहा हूँ कि भाई कैसे ठीक लग रहा है तेरे को। ये विश्व की शक्ल देखो, पूरे सड़ी हुई बना के रखी है, ये नहीं पा रहा मेरे को, वो नहीं पा रहा। बस ऐसे ही हमारा विवा फुटबॉल का कल का शूट हुआ और अभी ऐसे हमको और 3 शूट करना है। तो अभी वो शूट कैसे करेंगे भाई वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और ऊपर से मेरे को 15 तारीख को जाना है मुंबई और वापस मैं आऊँगा 19 तारीख को और फिर वापस 24 को मेरे को जाना है और फिर आऊँगा 1 हफ्ते के बाद। तो आप सोचो कि कितना शूट हमको एडवांस में करना पड़ेगा। देखो हम व्लॉग तो रोज कर सकते हैं लेकिन दिक्कत किधर आती है, एडिटिंग में। तो भाई एडिट करने का टाइम नहीं होता है तो व्लॉग कितने भी शूट कर लो। अभी देखो कश्मीर सीरीज भी मेरी एंड नहीं हुई है, लास्ट एक व्लॉग बचा था भाई, उसको भी एडिट करने का टाइम नहीं मिला। अगर आपको वो व्लॉग देखना है तो कॉमेंट में ज़रूर बता देना, तो मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें वो वाला व्लॉग डालूंगा हमारी कश्मीर सीरीज का, जो मेरा लास्ट व्लॉग था। तो भाई वो भी आप देख लेना कि कैसी रही। मैं और विश्व वही सोच रहे हैं कि व्लॉग के एडिटिंग के लिए किसी को हायर करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो भाई अगर आप में से कोई बंदा ऐसा हो जो अच्छी तरह से एडिटिंग कर सकता हो, जिसको एडिटिंग का नॉलेज हो और जो स्पेशली वडोदरा से हो, मेरे को वडोदरा से बाहर का बंदा नहीं चाहिए क्योंकि भाई कुछ भी डेटा लेना देना होता है और कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी काम होता है तो भाई लोकल जो बंदा रहता है तो भाई बहुत आसान चीज़ें हो जाती है। तो अगर कोई भी लोकल है वडोदरा से जो अच्छी तरह से एडिटिंग कर सकता है तो भाई प्लीज़ कांटेक्ट करना, हमारा ईमेल आईडी में यहाँ पर नीचे मेंशन कर दूंगा। और अगर आप फुल टाइम ये कर सकते हो हमारे साथ रहकर काम तो ही भाई ईमेल करना। तो अगर ये काम हमारा हो जाएगा तो भाई हमारे व्लॉग पक्का रेगुलर आ जाएंगे। तो इतने सारे टाइम के बाद मैं इतना सारा एक साथ बोला तो मेरी जबान और मेरा गला पूरा दर्द करने लगा है। मैं इतना बोला कि बातों बातों में हॉस्पिटल भी आ गई। देखो ये नई पट्टी लग गई, ब्रांड न्यू। आकाश इसको बंद करना आता है ना? तेरे को किसने सिखाया? अभी ये साइड पे कोई आओ पापा। अरे मैं हूं ना इधर से। नहीं पापा आप आओ। तू वेट पापा के ऊपर गिराएगा, पापा खुद गिर जाएगा। इधर बैठना है कि ऊपर जाना है? थोड़ा वेस्ट करूंगा ना इधर। इधर देखिए सेव सर के मजे लिए जा रहे हैं। हाँ भाई कितने दिन बाद खा रहा है सेव सर? 1 महीना तो होगा भाई। ये किस किस की फेवरेट आइटम है ज़रूर बताना। और इसकी क्वांटिटी देखो, ये पूरी पतली भर के खा रहा है। विश्व कितना खाएगा तू? भाई बहुत दिनों के बाद आज मौका मिला है तो खाऊंगा। हाँ वो तपेली वैसे आपकी, आप ही वो तपेली में खाते हो। मैंने किधर खाया उसमें? आप भी वैसे ही खाते हो। नो 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 नो। अभी सेवसड़ खा लिया इसने, बैठकर पचा भी लिया और अभी जा रहा है अपने रूम में। अभी देखना विश्व कैसे जाएगा, सीढ़ी कैसे चढ़ेगा वो देखना उसकी टेक्निक। ए धीरे भाई, गिरना विरना मत। विश्व की असिस्टेंट उसकी टोपी पकड़ के उसकी दवाई पकड़ के, उसका प्रिस्क्रिप्शन पकड़ के, भाभी पूरा असिस्टेंट वाला काम कर रही है विश्व का। चलो अभी देखो वैसे विश्व उल्टा ही आया था और अभी भी उल्टा ही जाएगा। अभी ऐसा करके पूरी सीढ़ी उसके रूम तक चढ़ेगा विश्व। भाई थक जाता हूँ इतने में ही। ए छुप गया विश्व। विश्व क्या क्या किधर गया? अभी आप ना गिरो। मेनली आज का ये व्लॉग बनाने का रीज़न यही था कि मेरे को आपको ये कुछ अपडेट्स देनी थी। तो होप करता हूँ आपको जो मैं बताना चाहता था वो आप अच्छे से समझ गए हो कि किस रीजंस की वजह से अभी तक व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और भाई अगर कोई अच्छा एडिटिंग करने वाला मिल गया तो भाई अभी से रेगुलर व्लॉग्स आएंगे। और अगर एडिटिंग वाला कोई नहीं मिला
तो भाई हम ऐसे टूटे फूटे ब्लॉग्स डालते रहेंगे जब तक कि विश्व का पैर अच्छे से ठीक नहीं हो जाता। और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि कश्मीर वाली जो हमारी सीरीज़ का लास्ट व्लॉग है वो आपको देखना है या नहीं। वैसे मेरे को तो बहुत मन है अपलोड करने का, लेकिन इतनी लंबी गैप हो गई है तो आपको देखने में मज़ा आएगा कि नहीं वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो बस फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।